Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धर्म की विजय सत्य की अमर कहानी। धर्म की विजय सत्य की अमर कहानी। हर युग में जागेगा जो न्याय, वही है जग की निशानी। जब जब छाया अंधकार, आस टूटी है सारी। तब तब उठी है एक ललकार, शक्ति धर्म की न्यारी। तब तब उठी है एक ललकार, शक्ति धर्म की न्यारी। पाप मिटा है राह दिखाए, ज्योति ज्ञान की लानी। कर्म ही पूजा कर्म ही जीवन, यही रीत है मानी। कर्म ही पूजा कर्म ही जीवन, यही रीत है मानी। न्याय का डंका बजे, अधर्म का हो नाश। प्रेम और करुणा की बहे धारा हो चारों ओर प्रकाश। जय धर्म जय सत्य जय खम, जय धर्म की विजय। धर्म की विजय धर्म की विजय धर्म की विजय। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ऑडियो सीरियल धर्म की विजय। इस रोमांचक कहानी में हमारे पास 3 मित्र हैं, भीम, कृष्णा और रवि। भीम, जिसका पूरा नाम भीमासुर है, एक राक्षस होते हुए भी धर्म, शक्ति और बल का अद्भुत प्रतीक है। कृष्णा एक शांत और रहस्यमयी मानव है, जिसके पास अविश्वसनीय अलौकिक शक्तियां हैं। और रवि एक शक्तिशाली इच्छाधारी नाग है। ये तीनों अनजाने में ही धर्म की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हैं। मगर विडंबना यह है कि इन तीनों को अब भी एक दूसरे की वास्तविक पहचान के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। तो अब समय आ गया है, चलिए शुरू करते हैं इस सीरियल को। मित्र रवि, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मित्र कृष्णा, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बताओ तुम्हारा दिनचर्या कैसा जा रहा है? तुम तो एक वैज्ञानिक हो ना, और बताओ तुमने क्या नई खोज की है? मित्र रवि, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मेरा दिनचर्या भी अच्छा जा रहा है। मित्र भीम, तुम कैसे हो? और बताओ तुम्हारा दिनचर्या कैसा जा रहा है? मैं तो कुशल हूँ रवि, बस मन युद्ध का अभ्यास चल रहा है आजकल। मित्र कृष्णा, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है। अरे मित्र रवि, तुम्हें ये क्या हो रहा है? अरे मित्र, तुम तो नाग बन गए, अर्थात तुम एक इच्छाधारी नाग हो। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी देखता हूं। ठहरो कृष्णा, तुम यहीं बैठे रहो, मैं जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। अभी ठिकाने लगा कर आता हूँ सपेरे। बंद कर अपने देश को।
वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ को। पहलवान ज्यादा अकड़ मत, यहाँ पर अपनी अकड़ अपने पास रख, चल जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। क्या तेरी शर्म है तू? मेरे इतनी बार चुनौती देने पर भी तू नहीं माना। कोई बात नहीं, तेरा तो मैं अभी ढोल बजाता हूँ। तेरी को मैं मुझे छोड़ दीजिए पहलवान जी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद अगर तुमने यहाँ आकर अपना धंधा चलाया तो मैं तेरी टांगें तोड़ूंगा। आई समझ? अब चुपचाप चला जाए यहाँ से। बोल कितने पैसे चाहिए, वो मैं दूंगा तुझे। नहीं नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, और आज के बाद मैं सांपों को पकड़ने का धंधा नहीं करूंगा। मैंने आज तक जितने भी सांपों को तकलीफ दी है, मैं उन्हें भी आजाद कर दूंगा। अब मैं चलता हूं। मित्र, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, और तुम मुझे क्षमा कर देना कि मैंने तुमसे अपना सत्य छुपाया। ये भी क्षमा कर दो मुझे भी तुमसे एक बात बतानी है मित्र। तुम आज तक यही समझते आए हो ना कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ? नहीं मित्र, मैं वास्तव में एक असुर हूँ। मैं एक राक्षस हूँ। मेरा नाम भीमासुर है, किंतु मुझे मेरी माता ने ये आशीर्वाद दिया कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा। और ये बलवान शरीर, ये मुझे देवताओं द्वारा ही प्रदान किया गया। वर्षों पहले मैंने ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, महादेव, इन चारों देवों की पूजा की थी। फलस्वरूप मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ कि शीघ्र युग में मुझे देवता, नाग, असुर, पिशाच, पशु, पक्षी कोई पराजित नहीं कर सकता, और मुझ पर किसी भी अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्ति और अन्य नकारात्मक प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महादेव ने मुझे ये वरदान दिया है कि मध्य युग में मुझे बलवान से बलवान
प्राणी भी पराजित नहीं कर सकता। स्वयं उन्होंने मंद की दीक्षा दी है और मायावी शक्ति यह कुछ जन्म से ही मेरे पास है। मित्र, मुझ में जितना बल है ये बताना मैं उचित नहीं मानता, फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें अपने संपूर्ण बल और पराक्रम का परिचय देता हूं। मित्र, मुझ में 10 लाख हाथियों का बल है। मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं एक मुष्टि प्रहार से बड़े पर्वत को चूर कर सकता हूं। मैं हाथी और किसी भी विशाल प्राणी को अपने कंधे पर उठा सकता हूं। बड़े बड़े पर्वत मेरे घुटने की मार से चूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान है। असुर होने के कारण मुझ में मायावी बल भी बहुत है। दुनिया की कोई भी माया हो, मैं उसका सरलता से प्रतिकार कर सकता हूं। मैं इच्छा अनुसार कोई भी रूप बना सकता हूं। मैं अपने आकार को इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर सकता हूं। और तो और मैं अपने शरीर के बल को ही अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा या घटा सकता। वो सपेरा को मात्र मेरे पांव की उंगली के बराबर भी नहीं था, और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने अपना बल कम करके स्वयं को इस साधारण पहलवान के समान रखा। वरना मैं तो सारी पृथ्वी को ही अपनी भुजाओं से उठा सकता हूँ। मुझे भी क्षमा कर देना तुम लोग मित्रों, मैंने भी तुमसे एक वास्तविकता छुपाए रखी है। मेरे पास भी जादुई शक्तियां हैं। मित्र, मैंने एक बार भगवान शिव की तपस्या की थी। उठो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? हे दीन बंधु, आपके तेजोमय स्वरूप के दर्शन पाकर आज मेरे जीवन का चरम लक्ष्य सिद्ध हो गया। ये नश्वर देह धन्य हो गई। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, दया निधान। यदि आप मुझ अकिंचन पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे मनुष्य, देवता, पशु, असुर या सृष्टि के किसी भी प्राणी द्वारा पराजित न किया जा सके। मेरे पास इतनी अद्भुत, असीम और अलौकिक शक्तियां समाहित हो जाए कि मैं समस्त संसार में धर्म के शत्रुओं को पराजित कर सकूं। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अतिरिक्त मेरा सामना करने का सामर्थ्य किसी और में न हो। और मुझे यह अक्षय आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग चलता रहूं। तथास्तु। तुम्हारे वरदान के फल स्वरूप तुम अजय हो। मेरी अमोघ शक्तियों से युक्त होकर तुम अब उस शिखर पर विराजमान होगे जहां से तुम्हें भय का कोई कारण नहीं रहेगा। इस पूरे चराचर जगत में मनुष्य, देवता, पशु, असुर, यक्ष, गंधर्व या पाताल के नाग कोई भी शक्ति तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगी। हाँ, तुम्हारे आग्रह और धर्म के मान की रक्षा हेतु यह जान लो कि केवल त्रिदेव ब्रह्मा,
ब्रह्मा विष्णु और महेश के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा सामना करने का साहस नहीं कर पाएगा और मेरी कृपा तथा मेरे वरदान के फल स्वरूप तुम सदा धर्म के मार्ग पर अडिग चलते रहोगे। तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार मुझे जादुई शक्तियां प्राप्त हुईं, मित्रों। लेकिन हमें अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म के मार्ग पर करना है। शांति का यह दौर अभी थमा ही था कि दूसरी ओर युगों की निद्रा में लीन एक भयानक राक्षस अपनी अंधेरी गुफा में आंखें खोल देता है। उसका नाम पर्वतासुर था। उसकी काया एक विशाल काय पर्वत सी अटल और अभेद्य थी, जिस पर पत्थरों की कठोर चमड़ी और नुकीले सींग थे। उसकी आंखें ज्वालामुखी की गहरी दरारों सी दहकती थीं, जो अपनी प्रलयकारी क्रूरता से पूरे भूमंडल को भस्म करने को तैयार थीं। इतने वर्षों बाद मेरी आंखें खुल ही गई। ये दुनिया कितनी बदल चुकी है, कितनी शांत हो चुकी है। लेकिन मैं इस दुनिया में तबाही मचा कर ही रहूंगा। फैला दूंगा अधर्म इस दुनिया में। और सबसे पहला शिकार ये पास वाला नगर ही बनेगा। अब उनका अंत समय आ चुका है। अरे बाप रे, आज तो काम से लौटते हुए ही इतनी देर हो गई। अब क्या करूं? जंगल से ही चल लेता हूं। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। अरे बाप रे, ये तो एक राक्षस है। इतनी वर्षों बाद किसी मनुष्य का रक्त पीने मिला हो जाए।
धर्म की विजय सत्य की अमर कहानी, धर्म की विजय सत्य की अमर कहानी। हर युग में जागेगा जो न्याय, वही है जग की निशानी। जब जब छाया अंधकार, आस टूटी है सारी, तब तब उठी है एक ललकार, शक्ति धर्म की न्यारी। तब तब उठी है एक ललकार, शक्ति धर्म की न्यारी। पाप मिटा है राह दिखाए, ज्योति ज्ञान की लानी। कर्म ही पूजा कर्म ही जीवन, यही रीत है मानी। कर्म ही पूजा कर्म ही जीवन, यही रीत है मानी। न्याय का डंका बजे, अधर्म का हो नाश। प्रेम और करुणा की बहे धारा हो चारों ओर प्रकाश। जय धर्म